उत्तर प्रदेश में बीटीसी शिक्षक निकल के आए, उनको लाठियों से पिटवाया जाएगा। शिक्षा मित्र आए तो सर मड़वाएं महिलाएं, सुहागिन महिलाएं। ग्राम विकास अधिकारी के नौजवान आए तो उनको लाठियों से पीट के लहूलुहान कर दिया जाएगा। पुलिस भर्ती के नौजवान आए तो उनको पीट के लहूलुहान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मार मार के उनको मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देके सड़कों पे खींचा जाएगा। और मंत्री के भाई को फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दी जाएगी और अभी भी वो मंत्री बने हुए हैं। ये एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको। ये एक जमीन मंत्री जी ने खरीदी है जफर अली नाम के व्यक्ति से, जिसका मार्केट वैल्यू जिस जमीन की है 7 करोड़ रुपए। जिस जमीन की मार्केट वैल्यू 7 करोड़ रुपए है, सर्किल रेट 1,26,29,000 है और वो जमीन मंत्री जी ने मात्र 20 लाख रुपए में खरीदी है। इनकम टैक्स वाले चाहे तो आज बेसिक शिक्षा मंत्री के यहां छापा मार के उनकी गिरफ्तारी करवा सकते हैं। ये सीधा सीधा फर्जीवाड़ा है। उसके बाद मंत्री जी ने ग्राम कंदालालपुर में एक जमीन खरीदी है अपनी माताजी के नाम पे। वो जमीन 12 लाख रुपए में खरीदी गई है, जिसका सर्किल रेट 65,45,000 रुपए है और जिसकी बाजार की वैल्यू कम से कम 5 करोड़ रुपए की है। तीसरी जमीन ग्राम इटवा, ये तीसरा ये 3 लिखा होगा, हाँ लिखा होगा। ये इसके विक्रेता हैं रमेश चंद और ये भी मंत्री जी के माता जी के नाम पे है कालंदी। इसका सर्किल रेट 22 लाख रुपए है और इसको खरीदा गया है 20 लाख रुपए में और इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो लगभग 2 करोड़ रुपए की है। तीसरा ग्राम सनीचरा में जमीन खरीदी गई है। विक्रेता है तिलकराम, क्रेता है कालिंदी जी, उनकी माता जी। और ये जमीन जिसका सर्किल रेट 23,69,000 रुपए है, ये मंत्री जी ने खरीदी है 8 लाख रुपए में और इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए है। और ये सारी जमीनें उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने मंत्री बनने के बाद खरीदी है। मंत्री बनने के बाद तो मंत्री जी आपकी आय कहां से हुई, आपकी आमदनी कहां से हुई? आदित्यनाथ जी की सरकार में बैठ के मंत्री बन के क्या बच्चे के जूते में जो फर्जीवाड़ा हुआ वो जूते वालों ने ये पेमेंट किया है? क्या इन जमीनों का पेमेंट जो गरीब बच्चों के लिए स्वेटर फटे हुए आए उन स्वेटर के पैसों से किया गया है? क्या गरीब बच्चों को जो नमक रोटी खाने के लिए दी गई और उस पर एक पत्रकार ने खुलासा किया तो उस पर मुकदमा कर दिया गया, वो मिड डे मील का पैसा खाकर ये जमीनें खरीदी गई हैं? क्या जो जर्जर बिल्डिंग उत्तर प्रदेश में गवाह है इस बात की कि कैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विद्यालय, शिक्षण संस्थान बदहाल हैं, क्या उन पैसों से ये जमीन खरीदी गई? और अभी तो ये शुरुआत है। ऐसे कई कागज मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के मंत्री से